हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज आप सबको एक प्रॉमिस करनी है। जो भी मैं आपको बोलूँगी वो आपको करना है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलने वाली आज इस वीडियो में कि मेरी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ मैं, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा तो आपकी मर्जी, लेकिन हाँ, हम पॉइंट पे आ जाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं फ्रेंड्स कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे बहुत जन हैं जो इंग्लिश में उनको बोलना तो आता है, लेकिन जब वो किसी से बात करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस बोलने के बाद वो रुक सा जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि वो खुद हिंदी ही बात करते हैं तो उसमें भी वो कभी कभी रुक जाते हैं। मान लीजिए आप गुजराती फैमिली से हो, या आप मराठी फैमिली से हो, या आप किसी भी अदर लैंग्वेज से हो, ठीक है, जो भी आपका लैंग्वेज है। तो अचानक आप सपोज करिए, जस्ट आप ऐसा इमेजिन करिए कि अगर आपके सामने ऐसा कोई अननोन पर्सन आ जाता है तो आप खुद के भाषा में रुक जाते हो। आप जो भी भाषा बोलते हो, इंग्लिश की बात मैं यहाँ नहीं करी अभी, आप जो भी भाषा बोलते हो आप उसमें अटक जाते हो। क्यों? क्योंकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मतलब नीचे हो जाता है, आप उस समय कॉन्फिडेंट नहीं रहते हो, ठीक है। तो इंग्लिश के बारे में हम ऐसा क्यों सोचे? जब हम अपनी ही भाषा में रुक जा रहे हैं किसी से बात करने में, तो इंग्लिश के बारे में आप ऐसा मत सोचिए। आप इंग्लिश बोल सकते हो, बहुत अच्छा बोल सकते हो। इसका मतलब हम जब रुक रहे हैं अपनी भाषा में बात करते करते, मतलब हम हमारा कॉन्फिडेंस उस आदमी से या उस इंसान से, हम जो फर्स्ट टाइम मिले, थोड़े हम मतलब लगा कि हम बात नहीं कर पा रहे उससे, ठीक है। वैसे ही आप जब इंग्लिश में बात करना रहे आपको, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करिए। आप मैंने एक बार आपको बताया भी था कि आप एक कमरे में बंद होकर, ठीक है, सामने एक बड़ा सा कोई मिरर रख लीजिए, ओके, और उसके सामने आप हो जाओ और उसके साथ ही आप कन्वर्सेशन करिए। देखिए, मैं आपको करके बता रही हूँ, समझो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। इस समय मैं उस स्टेज पे हूँ, मान लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है और वो मैं आपको करके बता रही हूँ, ओके। और वो आप अपना अपना कोई भाई बना दे रहे हो, ठीक है, आप दोनों भाई हो, ओके। अब आप बातें कर रहे हो कि मम्मी ने डांटा, क्यों डांटा, इसके बारे में इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप दोनों को बात करना नहीं आ रहा है, ठीक। तो हम बोलेंगे हेलो। वो बोलेगा, सामने जो मिरर है वो मिरर में से निकल के नहीं बोलेगा, मिरर के लिए आपको ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। हमें बोलेंगे, मिरर से लगेगा कोई दूसरा इंसान बोल रहा है, हेलो, यस, what happened? Why are you crying today? Oh yes, you know, mom has scolded me today. Why? Oh, हमें थोड़ा रॉन्ग बोलना है ना, हम तो सही बोले जा रहे हैं, हमें थोड़ा रॉन्ग बोलना है। मतलब अगर आपको आता है सही तो आप सही बोलिए, आपको नहीं आता है तो आपको रॉन्ग ही बोलो, मगर कंटिन्यू रहो। अब समझो मुझे नहीं आती है, ठीक, मैं बोली हूँ स्कोल्ड। अब आप सोचोगे सामने वाले को स्कोल्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, स्कोल्ड मतलब क्या होता है, क्या होता है, तो वो बोलेगा हे स्कोल्ड मीन्स, वो ऐसा नहीं बोलेगा व्हाट डज इट मीन, क्योंकि उसको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, वो बोलेगा बस ऐसे ही स्कोल्ड मीन्स। तो आप बोलोगे डांटना, ओके, डांटना, यस माय मॉम हैज स्कोल्डेड मी, व्हाई, आई डोंट नो। आप ऐसे छोटी छोटी बातें आप इसको ले जाओ, थोड़ा और देर तक बात करो, ठीक है। और सुनो, जब आपको लगे कि हमारे बातचीत करने के टाइम पे कुछ ऐसे स्पेशल वर्ड जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, वो आपका, जैसे आपका बेडरूम हो या किचन हो, या आप जहाँ जहाँ ज़्यादा अपना टाइम बिताते हो वहाँ पे आप एक पेपर पे लिख के स्टिक कर दो, और ऐसा स्टिक करो कि बाद में उसको आराम से निकाला जा सके, ओके। तो आप उसको स्टिक कर दो, वो हार्ड वर्ड्स आपको मतलब बार बार दिखेगा, वो इस तरह से आपका हार्ड वर्ड्स आप उसको, जैसे मान लीजिए एक कोई अच्छा सा वर्ड आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, आपको किसी ने बता दिया पपेट ऑफ, ठीक है, पपेट ऑफ मतलब तो दीवाना होता है यार, ये वर्ड मुझे बार बार भूल जा रहा है, क्या करे भूल जा रहा है। तो आप उसको लिख के जहाँ आप ज्यादा रहते हो वहाँ पे चिपका दो उसको, ठीक है। तो आप उसको एक दो बार आपको दिखेगा, फिर आपको वो भूलेगा नहीं। ऐसे जो जो वर्ड्स आपको अच्छे लग रहे हैं, जैसे आपको बोलना है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या एन एप्पल ऑफ आईज, ये सारी चीजें, एन एप्पल ऑफ आईज, आप सोचोगे यार एन एप्पल मतलब तो सेब,
और आइज मतलब तो आंख, ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है, ये भूल जा रहा है। चलो इसका मतलब है आंखों का तारा, एन एप्पल ऑफ आइज, ठीक है, आंखों का तारा है। तो आप उसको अपने, जहाँ मैंने बताया आपको, जहाँ आपका आना जाना ज्यादा है वहां पे आप स्टिक कर दो, अपने घर में, ठीक है, बेडरूम में। तो वो चीज आप बार बार दिखेगा, आप अपने सेंटेंस में यूज करते जाओ, ठीक है। और हर दिन आप ये सोचो 10 मिनट्स या 15 मिनट्स, ज़्यादा समय मैं नहीं बोलूँगी आपको देने के लिए, 10 मिनट्स या 15 मिनट्स आप अपने आप को एलियन समझ लो। आप सोचो कि मैं इस धरती पे ऐसे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया हूँ और मुझे कोई भी लैंग्वेज नहीं आता है एक्सेप्ट इंग्लिश। ओके, इंग्लिश के अलावा आपको कोई भी अदर लैंग्वेजेस जो भी है कुछ भी नहीं आता है आपको। आप ये अपने आप को एलियन समझ के आप 10-15 मिनट्स आप अपने आप को ये प्रिपेयर कर लो कि हाँ मुझे नहीं आती भाषा। तो बस फिर से आप, आपके घर में कांच नहीं है तो भी आप ऐसे ही आप इमेजिन करके बातें करिए। रॉन्ग बोलो, रॉन्ग इसलिए बोलो क्योंकि आपको नहीं आता है, नहीं आता है तो आप रॉन्ग ही बोलोगे ना, ठीक। और मेरा बिलीव करिए आप यही रॉन्ग इंग्लिश बोलते 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 आपकी इसमें ही फ्लुएंसी बढ़ने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप थोड़ा, आप जो एक चार दीवारी के अंदर बात कर रहे होते हो ना, आप थोड़ा इससे बाहर जाना चाहोगे, आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ेगा कि आप टूटी फूटी इंग्लिश दूसरों से भी बोलने की हिम्मत करोगे, कोशिश करोगे। आप बोलोगे हे आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक। गलत या सही जो भी आप सामने बोलो, ठीक है। कोई मजाक करता है करने दो, और आप ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा जो सीनियर है उससे आप बात कर रहे हो। आप पहले आपके जो फ्रेंड्स हैं और आपके सर्किल में जो भी है उससे बात कर रहे हो, ठीक। फिर उनसे रोज बात करो, हर दिन बात करो, ठीक है। वो बोले यार क्या बात कर रहे हो, उनको बोलो मैं इस समय भूल गया हूँ कि मुझे मेरी भाषा आती है, ओके, यू प्लीज कोऑपरेट मी, ओके। आप उनको बोलो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो आजकल सबको आती है, लेकिन आपको क्या काम करना है, बस जैसे कोई चिंगारी है ना, चिंगारी को एक बड़ा ज्वालामुखी जैसे एक बहुत बड़ा धधकता आग बनाना है, वो आपको करना है। चिंगारी सबके अंदर है लेकिन आग आपको लगाना है। वो इससे कैसे, जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप प्रैक्टिस करते रहिए, बोलते रहिए बोलते रहिए। आपकी वही टूटी फूटी, आपकी जो गंदी संदी इंग्लिश है वही आपको कॉन्फिडेंट कर देगी। मतलब आपको, आप लगेगा कि आप जबकि परफेक्ट नहीं रहोगे, आपको लगने लगेगा कि आई एम परफेक्ट। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप धीरे धीरे बोलोगे गलत सही। फिर आप इंग्लिश न्यूज़ तो देखिए, बच्चों का जो कार्टून सीरियल होता है ना, जो बच्चों का बहुत सारे कार्टून सीरियल आते हैं जो इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप देखो उसमें क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं और कभी कभी उसमें लिख कर भी देते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस आप चूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उसको बार बार आप देखो, ठीक है, हर बार। तो आपके इस तरह से सेंटेंसेस बनाने का आपको मतलब हैबिट हो जाएगा। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अच्छा दोस्तों, ये बताओ कि आपको जब गुजराती बोलते हो या हिंदी बोलते हो, जो भी भाषा बोलते हो, क्या आपको पैदा होते ही आपको ग्रामर सिखाया गया? क्या आपको जैसे बोला गया बेटा ये टेंस है, ये वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, ऐसे आपको हिंदी में सिखाया गया हिंदी बोलने के लिए? नहीं ना। आप उस फैमिली में पैदा हुए, पहले मम्मी पापा। अब हिंदी में भी हम जो भी लैंग्वेज की मतलब हिंदुस्तान के फैमिली में क्या होता है कि हम अंग्रेजों की सभ्यता अपना रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्ड हमें भी सिखाया जा रहा है। तो हम भी बचपन से कुछ वो इंग्लिश वर्ड्स हम भी बोलने लगे हैं। लेकिन आप पहले, आप जो भी भाषा में आप पैदा हुए हो तो उस भाषा की आप सेंटेंसेस आप सुनोगे अपने पेरेंट्स से, दीदी, भाई, बहन, ठीक है, ये चीज़ मुझे ये दो, मुझे ये मत दो, मुझे पानी पीना है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आप पहले देखो, किसी छोटे से बच्चे को आप जो है ऑब्जर्व करो। एक छोटा बच्चा किस तरह से सेंटेंसेस को बोलना सीखता है अपनी भाषा का, उसको ग्रामर नहीं सिखाया जाता है कि चलो उसको क्या पता चलेगा ग्रामर का मतलब। इसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत टाइम तक स्टडी करो, घोर अध्ययन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस माहौल को क्रिएट करो, वो पूरा आप अपना माहौल ऐसा बना दो कि पूरा सर्कल ही हमारा इंग्लिश है एंड आई डोंट नो अदर लैंग्वेज, ठीक है। आप ऐसा समझो कि मुझे दूसरी भाषा नहीं आती, हाउ टू स्पीक नहीं आती, तो आप बस गलत सही ऐसे करके आप बोलते रहो। आप
दिमाग से निकाल दो कि मुझे इसके लिए बहुत स्टडी करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, पार्टिसिपल पढ़ना है, जर्न पढ़ना है और सेंटेंसेस के टाइप्स पढ़ने हैं। पढ़ो, आप कोई मना नहीं कर रहा है, आप पढ़ो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश स्पीकिंग की बात है, उसमें कैसा है, आप बस माहौल बनाओ। आपको जितनी भी इंग्लिश आती है आप उसको पूरा, बोलते ना किसी चीज़ को एक्टिवेट करना, आप अपने आप को एक्टिवेट करो, एक्टिव करो उस चीज़ के लिए जितनी भी आती है। एक चिंगारी से आपको धधकता आग तैयार करना है, वो आप कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, आप देखो, आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में सोचो, कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश में नहीं सोचो और ट्रांसलेट करके मत बोलो। देखिए, ये सारी बातें जो है ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी को वो चीज़ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, किसी किसी को वो नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपका इंग्लिश में सोचने का मन कर रहा है तो सोचो ना, कोई बुराई नहीं है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ओके। और हाँ, एक चीज़ सर बहुत इम्पोर्टेंट है, आप जो है ना हर दिन कोई भी स्टोरी बनाकर, कोई भी स्टोरी, जैसे थर्स्टी क्रो, जैसे ये कोई भी मनगढ़ंत कहानी बना बना के आप छोटे छोटे बच्चों को बैठा के बोलो कि हे कम टू मी, आई वांट टू से स्टोरी, आई वांट टू टेल अ स्टोरी, डू यू वांट टू लिसन। ठीक है, गलत सही बोलो उनको, फिर वो बोलेंगे ओ यस, वो भी बहुत एक्साइट होंगे आपके साथ बात करने के लिए, ठीक है। अब छोटे बच्चों के साथ आप बोलोगे, उनको कहाँ पता चलेगा कि आप बहुत रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक है। वो तो सोचेंगे सीनियर है, बड़े हैं, अच्छा ही बोल रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप उनके साथ बोलोगे जब धीरे 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 वो स्टोरी बताओ आप, ठीक, स्टोरी बताओ। जैसे वंस, आप मान लो रॉन्ग बोल रहे हो, ठीक, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। अच्छा, ये सेंटेंस तो सही हो गया, सही हो गया तो अच्छी बात है ना। तो भी आप रॉन्ग बोलो, आपको नहीं आ रहा है तो, लेकिन आप वो कहानी सुना डालो। ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही सर्च्ड फॉर वाटर हियर एंड देयर बट ही डिडंट फाइंड वाटर एनीवेयर, ठीक है। तो आप कंटिन्यू रखो स्टोरी को, नहीं आ रहा है तो भी उसमें घुमाते रहो, जोड़ते रहो, उसमें प्लस करते रहो। कोई बहुत हार्ड सेंटेंस है या हार्ड वर्ड है, उसको हिंदी में बोल दो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी इंग्लिश बढ़ानी है, प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश में जो बात नहीं कर पाता वो सफल नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इस मतलब आपके सामने जाने कितने ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती फिर भी बहुत सक्सेसफुल है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात उनके लिए है जिनको इंग्लिश न आने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको इंग्लिश में बोलना बहुत ज़रूरी है और इस तरह से वो बोल सकते हैं। बस आप अपने दिल से, दिमाग से ये निकाल दो कि मुझे इंग्लिश में बात करना नहीं आता। जैसे ही आपसे कोई बेहतर बोलने के लिए आता है, आपको जो भी इंग्लिश आती है वो भी आप डिलीट कर देते हो। अरे यार, ऐसा हमारे साथ भी होता था। मैं आपको अपनी फीलिंग्स, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट कैसे धीरे 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 आ गया सब कुछ। इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में सब कुछ आता था सब कुछ, लेकिन बोलना नहीं आता था। तो बोलने के लिए तो बस एक ही मंत्र है और एक ही की है, वो क्या, वो चारों तरफ अपना एक माहौल क्रिएट कर दो कि दीज आर इंग्लिश पीपल, ठीक है। उनके साथ आप इंग्लिश में बातें करो, गलत या सही। मैंने आपको बहुत सारे रॉन्ग इंग्लिश सेंटेंसेस बोल के आपको बताए, ठीक है। तो आप इस तरह से बोलो और आप ये सोचो भाई हम सीख रहे हैं ना, हमसे तो गलती होगी, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, ठीक है। हंसने तो जो हंस रहा है, आपको आगे जाना है और आगे जाने के बाद वो सब आपको क्या करेंगे, बोलेंगे वाह यार तुम कितना अच्छा इंग्लिश बोलने लगे हो, हमारी तो हिम्मत ही नहीं तुम्हारे जैसे प्रैक्टिस करने की। ओके, बस इतना ही फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।